welcome back to my channel. This is Azmat Abdi. Today I am going to teach some phrase. As usual, you have to put all these words in your daily conversation and it will improve your step by step conversation. तो आज मैं जो बता देती हूँ कि मैं आज जो क्लास लेने वाली हूँ वो फ्रेज को जो हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। ये एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का एक अंश, छोटा सा, मतलब ये पूरा वाक्य भी नहीं होता, एक अंक होता है, लेकिन उसका मतलब पूरा निकलता है और इसको हम कहीं भी किसी भी वर्ड के साथ, सेंटेंस के साथ पुट ऑन कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो हमारे सेंटेंस बड़े हो जाते हैं। बट आज जो नई चीज़ है वो ये है कि इससे पहले मैं जितनी भी क्लासेस लेती थी उसमें मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करती थी, इंग्लिश पहले लिख के फिर उसकी हिंदी। लेकिन आज की जो मेरी क्लास है वो मैं आपके हिंदी बोले जाने वाले इन सारे वर्ड्स जो हिंदी में आप बोलते हैं उनको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी। ये जो है ये आपके डेली कन्वर्सेशन में काम आएंगे और ये आपकी इंग्लिश की को इम्प्रूव करेंगे, आपके कन्वर्सेशन में आपकी बड़ी मदद करेंगे। एंड आपको इंग्लिश बोल के पढ़नी सीखनी है, सिर्फ लिख के पढ़ के नहीं, आपको इंग्लिश को बोलना होगा। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, तब तो आप सक्सेस होंगे। आपको मेहनत करनी होगी, आपको कंटिन्यू रहना होगा। भाई मेहनत के बिना कोई भी काम नहीं हो पाता है। अगर आप मेरे साथ हैं तो आपने अभी तक अपने हिंदी कन्वर्सेशन में इंग्लिश के वर्ड्स को रख लिया है, पुट ऑन कर लिया और आप धीरे धीरे अपने सेंटेंसेस को ज़रूर बढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट कर लूँ अगर, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपको और ये फ्रेज जो है आपको मदद करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चलो चले, जैसे आप कहते हैं ना किसी से, चलो चले, चलो चले स्कूल चलते हैं। लेट्स गो, स्कूल चलते हैं, मतलब हिंदी में इंग्लिश को मिक्स कर लेना। लेट्स गो, हाँ, लेट्स गो टू मूवी, चलो मूवी चलते हैं। लेट्स गो टू प्ले, चलो खेलने चलते हैं। नेक्स्ट आपका जल्दी आओ, किसी को आपको जल्दी बुलाना है तो आप कह सकते हैं कि कम क्विकली, वी हैव टू गो फॉर प्लेइंग, हम लोग खेलने के लिए जा रहे हैं। कम क्विकली, हम लोग जा रहे हैं, कम क्विकली, जल्दी आओ वरना हम चले जाएंगे। हिंदी साथ रखें, इंग्लिश के वाक्यांश को, फ्रेज को अपने हिंदी में ऐड करें। जल्दी करो, बी क्विक। समय आ गया है, इट्स टाइम टू लर्न, इट्स टाइम टू स्टडी, पढ़ने का समय आ गया है, खेलने का समय आ गया है। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। आशीर्वाद दीजिए, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको आशीर्वाद की जरूरत है, तो आप कह सकते हैं गिव ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दीजिए, गिव ब्लेसिंग्स। क्या मामला है, क्या बात है, आप कहीं ऐसे भी, आप किसी भी सिचुएशन, देखिए बार बार मैं कहती हूँ कि आपको सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे सिचुएशन तो आपके पास वर्ड्स की कमी हो जाएगी एंड आपको हमेशा सामने से आने वाले क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आप जब कन्वर्सेशन करेंगे तो आप बोलेंगे, सामने वाले की तरफ से क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, सामने वाला आपसे क्या पूछ सकता है, उसको भी अपने माइंड में सेट करना होगा। दोनों कन्वर्सेशन आपको अकेले करने होंगे, तब जाके आपका कन्वर्सेशन कंप्लीट होगा। जैसे आप कहीं भी जाते हैं और कोई एक ग्रुप है, कुछ बातें कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप वहाँ कह सकते हैं और व्हाट्स रॉन्ग, क्या बात है, क्या मामला है, या कोई किसी को दिक्कत है, कोई कुछ परेशानी में है, तो आप कह सकते हैं ना क्या बात है, क्या मामला है, व्हाट्स रॉन्ग, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी इसको नेगेटिवली और बहुत ज्यादा एंगर में भी यूज किया है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या समस्या क्या है तुम्हारी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, उसके साथ क्या दिक्कत है, क्या मामला है, क्या परेशानी है उसे। झांको मत, झांकने का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं कि कहीं से भी झांकना, थोड़ा देखना, तो ये जो वर्ड होता है आप अक्सर यूज करते हैं हिंदी में, तो उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। डोंट पीक, झांको मत। वादा करो, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस माने होता है वादा करना, और आप किसी भी से भी कहना है कि वादा करो, प्रॉमिस मी, इसका मतलब होता है मुझसे वादा करो। प्रॉमिस हर, उससे वादा करो। प्रॉमिस हिम, प्रॉमिस योर टीचर, अपने टीचर से वादा करो। प्रॉमिस योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से वादा करो। प्रॉमिस योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से वादा करो। तो किसी से भी आप आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेज में। समझदारी दिखाओ, शो विजडम, समझदारी दिखाओ। जल्दी चलो, वॉक फास्ट, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी चलो, आप कह सकते हैं कि हमें देर हो रही है, जल्दी चलो। तो हिंदी, अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स अप करते हैं तो आप कैसे हो रही है, जल्दी चलो, तो आपको कहना है तो आप कह सकते हैं हमें देर हो रही है, वॉक फास्ट, या वी आर गोइंग टू लेट, वॉक फास्ट, हमें देर हो रही है, जल्दी चलो। आज के बारे में, अबाउट
टुडे। गिव मी द न्यूज अबाउट टुडे। मुझे आज के समाचार दो, मुझे आज की खबर दो, न्यूज दो। मतलब क्या हो रहा है आज का, वो जो न्यूज की तरह है वो चीज मुझे वो पूछने, किसी भी पूछ सकते हैं आप, या कोई आपसे पूछ सकता है अबाउट टुडे, आज के बारे में। अबाउट यस्टरडे, टेल मी अबाउट यस्टरडे, कल के बारे में मुझे सूचना दो, कल के बारे में मुझे बताओ। तुम्हारी तरह, लाइक यू, शी इज जस्ट लाइक यू, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है। यादें ताजा करो, रिफ्रेश मेमोरीज। मेमोरीज का मतलब ही होता है यादें, रिफ्रेश का मतलब होता है ताजा करना, रिफ्रेश मेमोरीज। अगर जैसे आप कोई पुरानी फोटो एल्बम देख रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है आगे आपके पास, तो आप वो पूछ सकता है आपसे ना कि क्या कर रहे हैं, तो यू कैन से आई एम रिफ्रेशिंग मेमोरीज, या आई एम रिफ्रेशिंग माई मेमोरीज, मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर, आई एम रिफ्रेशिंग माई ओल्ड मेमोरीज, मैं पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा हूँ, उन्हें देख रहा हूँ, ऐसा करके। धैर्य रखो, हैव पेशेंस। पेशेंस का मतलब ही होता है धैर्य रखना। आप किसी को ऐसे कह सकते हैं किसी ऐसी कंडीशन में जब वो कोई परेशानी में, तो हैव पेशेंस, धैर्य रखो। यहाँ रहो, स्टे हियर, प्लीज स्टे हियर भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर रहो, यहाँ पर रुको, प्लीज स्टे हियर। स्टे हियर का मतलब होता है यहाँ रहो, यहाँ रुको, स्टे हियर। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं जो होता है किसी को भी ब्लेसिंग देना, बेस्ट विशेस, कोई अच्छे काम पे जा रहे हो तो आप कह सकते हैं बेस्ट विशेस, या बेस्ट ऑफ लक भी कहा जाता है, बेस्ट विशेस। अक्सर बर्थडे कार्ड वगैरह पे आपने देखा होगा, जो ऊपर नेम का कार्ड होता है उस पर लिखा होता है बेस्ट विशेस। इसका मतलब हो जाता है कि मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक, टिल नाउ, टिल नाउ भी होता है और अनटिल। अभी तक तुम गए नहीं, यू डिडंट गो नाउ, अभी तक तुम गए नहीं, यू डोंट गो नाउ, अभी तक तुम गए नहीं, यू डोंट गो टिल नाउ, तुम अभी तक नहीं गए, दोनों वर्ड यूज होता है। आज तक, टिल टुडे, टिल टुडे, अभी तक नहीं, नॉट येट, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, योर वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, नॉट येट, अभी तक नहीं। ही कैन से, एनीबडी कैन से नॉट येट, अभी तक नहीं। मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, या हेल्प मी। लेंड मी अ हैंड प्लीज भी होता है इसके लिए, लेंड मी अ हैंड प्लीज, कृपया मेरी मदद करें। दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम माई सिस्टर, मेरी सिस्टर से दूर रहो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, स्टे अवे फ्रॉम माई डॉटर, स्टे अवे फ्रॉम माई सन, मेरे बच्चे से दूर रहो, मेरी बच्ची से दूर रहो। ये नेगेटिव सेंस में भी यूज हो सकता है। उसके साथ, विद हर, विद हिम, दोनों हो सकता है, उसके साथ। उसे पकड़ो, कैच हिम, उसे पकड़ो, कैच हर, उसे पकड़ो। तुम्हारे पास, नियर यू, मिस्टर शर्मा's हाउस इज नियर यू, मिस्टर शर्मा का घर तुम्हारे घर के पास ही है। मुझे माफ करे, फॉरगिव मी, मुझे माफ करे, प्लीज फॉरगिव मी। आई नेवर डन दिस अगेन, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। आई विल नेवर डू दिस अगेन, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज फॉरगिव मी, इट्स ट्रू, सही बात है, इट्स ट्रू। हम यहाँ रहते हैं, वी लिव देयर, हम यहाँ रहते हैं। वहाँ क्या है, व्हाट्स देयर, वी लिव हियर होना चाहिए था इसको। हम यहाँ, नेक्स्ट है, हम यहाँ रहते हैं, वी लिव हियर, हम यहाँ रहते हैं। वहाँ क्या है, व्हाट्स देयर, वहाँ पर क्या है, सही बात है, दैट्स राइट। किसी सेंस में आप यूज किसी को इसका आपकी बात आपको अच्छी लग रही है तो कह सकते हैं दैट्स राइट, यू आर राइट, या दैट्स राइट। कम बैक, वापस आओ, कम बैक। गिव इंफॉर्मेशन, जानकारी दो, गिव इंफॉर्मेशन। ये तो आपकी क्लास हो गई, मैंने एक्सप्लेन कर दी, मैंने कई कई कंडीशन बना के आपको बता दी कि आप कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि इन वर्ड्स को मैं एक बार पढ़ूंगी और आप इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ साथ अगर आप कर लेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे और आपका प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगा। तो ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। लेट्स गो, लेट्स गो। कम क्विकली, come quickly, be
Be quick. It's time. It's time. Give blessings. Give blessings. What's wrong? What's wrong with you? What's wrong with her? Don't peek. Don't peek. Promise me. Promise me. Show wisdom. Show wisdom. Walk fast. Walk fast. About today. About today. Like you. Like you. Refresh memories. Refresh memories. Have patience. Have patience. Stay here. Stay here. Best wishes. Best wishes. Till now. Till now. Till today. Till today. Not yet. Not yet. Help me. Help me. Stay away. Stay away from me. Stay away from my daughter. Stay away from my son. Stay away from my son. With her, with him. With her, with him. Catch him, catch her. Catch him, catch her. Near you, near you. Forgive me, forgive me. It's true. ये it is true लिखा है, इसको आप एक में करके it's true पढ़ लेते हैं तो ये अच्छा लगता है. We live here. We live here. What's there? What's there? इसका मतलब होता है what is there या इसे what's there. That's right. That's right. Come back. Come back. Give information. Give information. तो ये जो आपके फ्रेज थे, अभी इसके आगे भी मैं कुछ फ्रेज, एक सीरीज जो है इनमें बहुत से फ्रेज हैं, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास फ्रेज की और बनाऊंगी, क्योंकि ये जो सारे फ्रेज हैं ये बहुत ही सूटेबल हैं आपके कन्वर्सेशन के लिए. मैं बार बार इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनका बड़ा छोटे छोटे वर्ड्स का बड़ा बड़े बड़ी मीनिंग्स होती है. तो अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मेरी क्लास को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और आप कोई ना कोई अच्छा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें. आपको मेरी क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे साथ इस तरह जुड़े रहें और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी और सिंपल से सिंपल क्लास बनाऊँ. ओके, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कल मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में. कुछ सीरीज ऑफ फ्रेज में मैं कुछ और फ्रेज को ऐड करूँगी जो आपके लिए इतने ही इम्पोर्टेंट होंगे. तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.